शासन की टीम ने अवैध धान से भरा ट्रक भी पकड़ा। निवाड़ी में युवा अन्नदूत योजना के कार्यों में लापरवाही पर एक्शन। खाद्यान्न का उठाव नहीं होने से लगा जुर्माना। अनुबंध कार्य में लापरवाही पर परिवहनकर्ता पर जुर्माना। परिवहनकर्ता पर 48,107 रुपए का जुर्माना। आपूर्ति विभाग को अनुबंध निरस्त करने के दिए निर्देश। निवाड़ी कलेक्टर लोकेश जांगड़ के निर्देश पर कार्रवाई। खंडवा में वन विभाग की टीम को दिखाए धारदार हथियार। गश्ती के दौरान महिलाओं ने टीम को रास्ता रोका। जंगल में कर लिया है अवैध कब्जा। वन विभाग की टीम को दिखाए डंडे और कुल्हाड़ी। धारदार हथियार लेकर टीम के सामने खड़ी हो गई महिलाएं। बेबस होकर वन अमले को वापस लौटना पड़ा। 16,000 हेक्टेयर की लकड़ी काटकर जंगल पर किया कब्जा। कि हमारा वन विभाग का मेन मकसद रहता है गश्ती करना और वनों की सुरक्षा करना। तो हमारे जो कर्मचारी है, जो वन बीट गार्ड है, डिप्टी है, या जो हमारे चौकीदार होते हैं, वो सतत गश्ती करते रहते हैं। और कहीं से भी गांव वालों से या हमें भी गश्ती के दौरान कुछ भी इस तरह की सूचना आती है तो हम उस पर तत्काल उसी टाइम कार्रवाई करते हैं। राजगढ़ में खाद के अधिक दाम लेने पर कृषि विभाग की कार्रवाई। कृषि विभाग ने सरिता किसान सेवा केंद्र को किया सील। किसानों को अधिक दामों में बेची जा रही थी यूरिया। 320 से 350 रुपए में बेची जा रही थी यूरिया की बोरी। किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग ने की कार्रवाई। 320 में दिया, 2 कट्टा लाए 640 में। मेरे को यूरिया खाद की बोरी 320 रुपये में। कितने में मिलना चाहिए? वैसे रेट तो 266 रुपये का है। 280 तक ठीक है, चलो चलता है, लेकिन कुछ ज़्यादा रेट में दिया है। फिर मैंने कृषि सेवा केंद्र की टीम को बुलाया, उनको बताया कि श्रीमान जी ये खाद दे रहे हैं 320 रुपये। यूरिया खाद की बोरी दी है और DAP की बोरी मेरे को उन्होंने 1550 बताया। कुछ किसानों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी हम लोगों को और कुछ वीडियो बनाकर भी भेजे गए थे। तो उसी के संबंध में हम सरिता कृषि सेवा केंद्र पर निरीक्षण करने आए थे। तो वहां पर कुछ अनियमितता पाई गई और ओवर रेटिंग की जो शिकायत जो पाई गई थी वो सत्य पाई गई और उसी आधार पर उनके गोडाउन को हम लोगों ने सील किया है और जो भी आगामी कार्रवाई होगी फॉरवर्ड कराएंगे। टीकमगढ़ में कृषि उपज मंडी में युवती के साथ मारपीट। ग्रामीणों ने खाद्य विक्रय केंद्र पर किया हंगामा। महिला कांस्टेबल पर मारपीट का लगाया आरोप। तहसीलदार और पुलिस ने मामले को कराया शांत। डूडा गांव से खाद लेने के लिए आई थी युवती। लाइन पे लगी थी तो सबसे आगे आ चुकी, तो उन्होंने पकड़ के हमें पीछे भी किया। तो एक बार मैंने बोला कि मतलब कि सबको बारी बारी से मिलना चाहिए और मेरा नंबर है तो मेरे को मिलना चाहिए, मेरा भी अधिकार है। तो उन्होंने हमें पकड़ के पीछे किया। तो फिर हमने बोला कि मेरे को पीछे क्यों किया। तो उसने हमें 2-3 बार मारा और बोली, मतलब पापा की भी बोलने लगी कि तेरे बाप से नहीं डरती। तो मैंने बोला कि तुम्हारा भी बाप है तो मैं भी ऐसी बोल सकती हूँ, मैं भी मार सकती हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक नहीं तो 3-4-5 रापट मारे और सब। उसको पकड़ा भी किसी ने, मतलब पकड़ भी नहीं थी कि ना मारो उसको, लेकिन उन्होंने छूट के मेरे को बहुत मारा और फिर मेरे को पर्ची भी दिलाई, बाद में दिलाई दूसरी मैम ने, वो वहाँ पे बैठी हुई है। जब मारा जब उसके बाद, पहले तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसे कोई विवाद की बात नहीं है। सभी किसान पंक्तिबद्ध रूप से खाद ले रहे हैं। कुछ लड़कियां आगे खिड़की पर लटक रही थी, जिसको पुलिस कांस्टेबल द्वारा सम्मान पूर्वक उनको नीचे उतरने के लिए कहा गया है, किंतु उसके द्वारा शब्द बोलने के कारण उन्होंने हाथ पकड़ के खिड़की से नीचे उतारा है। अगर वो खिड़की में लटकी रहती, गिर सकती तो दुर्घटना की आशंका थी। उसको नीचे उतार कर उसको लाइन में पंक्तिबद्ध कराया गया और फिर उसको खाद की पर्ची दिला के उसको खाद भी दिलाया गया। शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने देर शाम करवाया बाजार बंद। दूसरे धर्म के लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप। हिंदू परिवार के घर पत्थरबाजी करने का आरोप। हिंदू परिवार को परेशान करने का आरोप। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर के नई सड़क के मछली बाजार में कुछ हिंदू परिवार रहते हैं जो मछली बेचकर अपने घर का गुजारा करते हैं। वहीं पे एक बहन का घर है जहां पर 3 महिलाएं हैं और मात्र केवल 1 पुरुष है। उनको वहां से भगाने के लिए उनको प्रताड़ित प्रतिदिन करते हैं वहां पर रहने वाली एक मुस्लिम महिला। 4-5 महिला है, उसका समस्त जो मुस्लिम समाज है वो उनका सपोर्ट करता है। 3 दिन पूर्व उन्होंने वहाँ घर पे पत्थर फेंके, ईंटों से हमला किया। आज क्या हुआ था? आज शासन को हमने बताया, प्रशासन पे FIR करवाई, लेकिन अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई।
जो विवाद करने वाले लोग थे उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उनको हिरासत में लेके अग्रिम कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जो लोग अपनी मांगों को लेके इकट्ठे हुए थे उन लोगों से चर्चा की, शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत की है और सामान्य जो नागरिक है उन लोगों ने बातचीत सुन के डिस्पर्स करने का निर्णय लिया और पुलिस ने अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू की है और शांतिपूर्ण माहौल है। बिलासपुर में खराब मिड डे मील पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। चीफ जस्टिस ने शिक्षा अधिकारी को दिए निर्देश, निजी शपथ पत्र के जरिए जवाब देने के आदेश। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। खराब मिड डे मील की मिल रही थी शिकायत। बालाघाट में मंडई गांव में ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी, दुकान से जेवरात लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी लेकर भागे चोर। पीछे से दीवार तोड़कर दुकान में घुसे थे बदमाश। बिरसा क्षेत्र के मंडई गांव इलाके की घटना। खंडवा में ओंकारेश्वर में 3 यात्रियों का सामान चोरी, चोरों ने 1.25 लाख के गहने पर हाथ किया साफ। कार का कांच तोड़कर घटना को दिया अंजाम। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश में जुटी। नर्मदा परिक्रमा करने आए थे कार सवार 3 युवक। कांकेर में तेज रफ्तार कहर, गाड़ी ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। टक्कर के बाद गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। नरसिंहपुर में संदेह के घेरे में तेंदुखेड़ा पुलिस की कार्यशैली। स्थानीय लोगों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। एएसआई अंतराम चौरसिया को निलंबित करने की मांग। घायल व्यक्ति को बदसलूकी करने का आरोप लगाया। तेंदुखेड़ा थाने के अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका प्राथमिक उपचार कराया गया था, जिसके पश्चात उसके परिजन तेंदुखेड़ा थाने में उसके लिए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए हुए थे। वहां पदस्थ एएसआई के द्वारा उन परिजनों से अभद्रता की गई और उनकी 1 घंटे तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। एएसआई के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर तेंदुखेड़ा थाने से उसको हटाया जाए, निलंबन की कार्रवाई की जाए। उक्त ज्ञापन प्रेषित आज किया गया है। कल एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी जिसके संबंध में उसके परिजन जो है घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जबलपुर ले जा रहे थे। उस समय वो थाने गए थे। थाने पर जो डे अधिकारी थे चौरसिया जी, उनसे उनका जो है रिपोर्ट लिखने के बाद पर से विवाद हो गया था, जो वो असंतुष्ट हो गए हैं। उस संबंध में कार्रवाई वारंट किया है। दंतेवाड़ा में ग्रामीणों ने एकजुट होकर बनाया पुल। पानी में खड़े होकर बिजली के खंभे से बनाया पुल। नदी पर पुल नहीं होने से थे परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं बन रहा था पुल। गरियाबंद में रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ, दहशत में जीने को मजबूर हुए लोग। कई मवेशियों का कर चुका शिकार। वन विभाग की टीम कर रही निगरानी। मुनादी कराकर ग्रामीणों को किया गया सतर्क। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी